हेलो टू ऑल फ्रेंड्स, माय नेम इज सुमित राणा। बेटा आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर के जूलॉजी थर्ड पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं। थर्ड पेपर हमारा चल ही रहा है, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ देख लिया, सेल के बारे में देख रहे थे, ठीक है। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लिंकेज के ऊपर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी बात ये है कि अभी तक आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब के पास में ही एक घंटे का ऑप्शन दिखा रहा होगा बटन, उस पर आप क्लिक करके आल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो लेक्चर आपको डालूंगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा, जिसको हम लोग बेल आइकन कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लिंकेज, ठीक है। लिंकेज क्या कहता है? लिंकेज को लिंकेज से ही पूछते हैं। चलिए सर्वप्रथम टीएच मॉर्गन ने लिंकेज को ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर दैट मीन्स फ्रूट फ्लाई के गैमीट ट्रांसमिशन के समय देखा था। तो यहाँ पर लिंकेज के बारे में थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये लिखे हुए हैं, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका तैयार हो गया। सबसे पहले यहाँ पर यही क्वेश्चन बन जाता है कि लिंकेज को सबसे पहले किसने खोजा? तो टीएच मॉर्गन ने खोजा। कहाँ खोजा? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जिसे फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं, इसमें खोजा। कब खोजा? तो हम कह सकते हैं सर गैमीट ट्रांसमिशन के समय देखा था, और गैमीट ट्रांसमिशन के समय खोजा था। क्लियर? ध्यान से देखिए, एक ही क्रोमोसोम, अब लिंकेज क्या है? ये कह रहा है एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट डिफरेंट टाइप के जीन अपनी उसी पेयर में रहते हुए एक साथ ट्रांसमिट होते हैं, उसे लिंकेज कहते हैं। तो ये कह रहा है कि भैया देखिए, जो क्रोमोसोम्स पर डिफरेंट टाइप के जीन्स प्रेजेंट हैं वह अपनी उसी पोजीशन में पाए जाते हैं या उसी पोजीशन में रहते हैं, और उसी पोजीशन में रहते हुए वो पेरेंट से चाइल्ड में क्या हो जाते हैं या ऑफस्प्रिंग में क्या हो जाते हैं? ट्रांसमिट हो जाते हैं, ठीक है, जिसे ही लिंकेज कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिंकेज के ऊपर एक कॉन्सेप्ट दे दिया, किसने? मॉर्गन साहब ने, क्योंकि मॉर्गन ने इसको सबसे पहले खोजा। तो यहाँ पर एक शॉर्ट नोट पे क्वेश्चन आता है कि लिंकेज के कॉन्सेप्ट को समझाइए। तो मॉर्गन ने इसको सबसे पहले खोजा, तो मॉर्गन कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज। चलिए देख लेते हैं बेटा। देखिए मॉर्गन के अकॉर्डिंग लिंकेज कपलिंग एंड रिपल्सन के ही फेनोमिना के दो एक्सेप्ट्स होते हैं, जिसे इन्होंने लिंकेज कहा। जिसे इन्होंने क्या कहा? लिंकेज कहा। अतः इनहेरिटेड जीन द्वारा इनहेरिटेंस की प्रक्रिया के समय साथ साथ रहने की प्रवृत्ति को लिंकेज कहते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो इनहेरिटेड जीन जो हैं, या इनहेरिटेड जीन के समय या इनहेरिटेंस जो हो रहा है उस समय, उस प्रक्रिया के समय जो जीन साथ साथ रहते हैं उसी को लिंकेज कहते हैं। देखिए मॉर्गन के अकॉर्डिंग क्या है? लिंक जीन पेयर में इसलिए रहते हैं, इन्होंने बताया कि लिंक जीन पेयर में इसलिए रहते हैं क्योंकि यह एक ही जीन पर पाए जाते हैं, ठीक है। अर्थात स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज लिंक्ड जीन के बीच की दूरी पर डिपेंड करता है। दैट मीन्स लिंकेज जो है वो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ जीन पर। दैट मीन्स जो जीन है वो किस पोजीशन में पाए जा रहे हैं, मतलब पास पास पाए जा रहे हैं या दूर दूर पाए जा रहे हैं। अब लिंकेज अगर है तो जाहिर सी बात है जो जीन होगा वो हमेशा कहां पाया जाएगा? पास पास पाया जाएगा, ठीक है ना। अगर यहां पर मैं बात दूसरी करता, जैसे कि क्रॉसिंग ओवर की बात करता, तो क्रॉसिंग ओवर तब होता जब जीन दूर दूर पर होते, ठीक है, पास पास में जीन नहीं होते। तो ये लिंकेज किस पे डिपेंड करता है? लिंकेज डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ जीन या इनके बीच की दूरी पर। स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज लिंक जीन के बीच की दूरी पर डिपेंड करती है, ठीक है, पहली बात। चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है लिंक्ड जीन के बीच की दूरी बढ़ने पर, देखो वही बात आ गई, लिंक्ड जीन के बीच की दूरी बढ़ने पर उनके एक साथ इनहेरिटेट होने के कम चांसेस रहते हैं। अगर स्ट्रेंथ ऑफ जीन बढ़ जाएगा, अगर स्ट्रेंथ ऑफ जीन बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली क्या होगा? लिंकेज का इनहेरिटेंस होने के कम चांसेस, या लिंकेज का इनहेरिटेंस नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा उसमें। यह स्पष्ट हो चुका है कि एक ऑर्गेनिज्म में 1000 या हजारों जीन पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन प्रत्येक जीव में क्रोमोसोम्स का नंबर लिमिटेड रहता है। यानी हर एक ऑर्गेनिज्म में जो क्रोमोसोम है वो लिमिटेड है। जैसे हम अपने लोगों की बात करें तो हम लोगों में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। चाहे आपकी बात करें, अपनी बात करें, अमेरिका में रहने वाले इंसान की बात करें, पाकिस्तान में रहने वाले इंसान की बात करें, नेपाल, कहीं भी, और वेस्ट इंडीज तो भूल ही गया, वहाँ की अगर हम लोग बात करें तो कहीं भी जो ह्यूमन पाए जा रहे हैं उनके बॉडी का जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कैसा होगा? सिमिलर है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं,
ठीक है, इन पर क्या होता है, लिमिटेड रहता है। फिर देखिए, अतः प्रत्येक क्रोमोसोम में कई सौ जीन अरेंज रहते हैं, ठीक है, तथा प्रत्येक क्रोमोसोम पेयरिंग के फॉर्म में अरेंज रहते हैं। ये भी आप लोगों को पता है कि हर एक जीन पेयरिंग के रूप में, क्रोमोसोम पेयरिंग के रूप में पाया जाता है, जो कि एलील या लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। जो कि यह क्रोमोसोम क्या बनाएंगे, एलील को या बना देंगे या तो लिंकेज ग्रुप को बना देंगे। अतः, यही पर बात समझ में आती है, अतः ऑर्गेनिज्म में जितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, उतने ही लिंकेज ग्रुप या एलील भी पाए जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम जितने होंगे उतने ही लिंकेज ग्रुप या एलील पाए जाएंगे। मॉर्गन के अकॉर्डिंग पाए जाने वाले पेरेंटल क्रोमोसोम्स के पेयर का टूटना तथा फिर से जुड़ करके न्यू पेयर का बनना क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। दैट मीन्स मॉर्गन ने सबसे पहले ये बता दिया था, दैट मीन्स लिंकेज के समय ही बता दिया था कि अगर क्रोमोसोम्स बीच में टूटता है और फिर जुड़ता है तो डेफिनेटली उसके बीच में क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ है, जो कि सेल डिवीजन में मैंने आपको क्रॉसिंग ओवर के बारे में समझाया था। आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जो प्रीवियस लेक्चर हैं आप उनको जरूर देख लीजिएगा। मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक को शेयर कर दूंगा प्लेलिस्ट के, जिस पे आप टिक करके आसानी से वहां पर जा सकते हैं और सारे लेक्चर्स को इजीली देख सकते हैं थर्ड पेपर के। क्लियर। चलिए, अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल लिंकेज इन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला के अंदर जो लिंकेज है उसका एग्जाम्पल दिया गया है, तो वो भी देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है मॉर्गन ने लिंकेज को समझाने के लिए एक ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्लाई, दैट मीन्स फ्रूट फ्लाई के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा लिंकेज को समझाया। इन्होंने एक ऐसी ड्रोसोफिला फ्लाई को लिया जिसकी बॉडी ग्रे कलर, ये बात याद रखिएगा, ग्रे कलर तथा वेस्टिजियल विंग्स। वेस्टिजियल विंग्स कहने का मतलब, विंग्स कहने मतलब आपको समझ में, पर, पंख, तो यहाँ पर पंख नहीं होंगे, यानी कि पंख नहीं है। और यहाँ पर पहला कैरेक्टर क्या है, ये ग्रे कलर का है, दैट मीन्स कलर इसका कैसा है, ग्रे, और इसमें विंग्स वेस्टिजियल है। फ्लाई को लिया जिसका क्रॉस इन्होंने ऐसी ड्रोसोफिला फ्लाई से कराया जिसकी बॉडी ब्लैक कलर और विंग्स लॉन्ग थे। ठीक है, जिसकी बॉडी ब्लैक कलर और विंग्स लॉन्ग थे, यानी पंख जो थे वो बड़े बड़े थे। अब देखिए, जिसका क्रॉस कराने पर इन्होंने F1 जनरेशन में यह देखा कि इनकी F1 जनरेशन में जो ड्रोसोफिला फ्लाई प्रोड्यूस हुई उनकी बात हो रही है, देखा कि इनकी बॉडी ग्रे कलर एंड विंग्स लॉन्ग साइज के थे। अरे तो सर, बॉडी ब्लैक कलर एंड विंग्स वेस्टिजियल वाले कहाँ गए, वो वाला कैरेक्टर कहाँ चला गया, तो गया कहीं नहीं, वो यही है। अब देखिए क्या होगा कि जो F1 जनरेशन में मेल हाइब्रिड थे उनका देखो क्या होगा, F1 जनरेशन के मेल हाइब्रिड का क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव फीमेल से कराने पर F2 जनरेशन में दो टाइप की संतान बराबर संख्या में बनती हैं, यानी कि दो टाइप की जो संतानें पैदा हुई हैं ड्रोसोफिला बनेगी वो बराबर होंगी। टू टाइप कहने मतलब 4 गैमेट्स यहाँ पर बनते हैं और 4 ड्रोसोफिला बनेगी, और 4 जो ड्रोसोफिला आएंगी जिसमें से 2 एक जैसी होंगी, 2 एक जैसी होंगी, और वो इनको कवर अप करेंगी। जैसे ड्रोसोफिला एनालिसिस, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में गैमीट फॉर्मेशन के समय केवल पेरेंटल पेयर ही बनते हैं लेकिन जीन अलग नहीं होते। पेरेंटल पेयर बनते हैं लेकिन जीन अलग नहीं होते हैं, जो कंप्लीट लिंकेज को शो नहीं करता, जो कंप्लीट लिंकेज को शो करता है, पूरे कंप्लीट लिंकेज को शो करता है। ऐसा लिंकेज जिसमें क्या हो रहा है, जीन सेपरेट ही नहीं हो रहा, जीन अलग ही नहीं हो रहा, एक पेयर में ही पाया जा रहा है और वही पेयर के फॉर्म में ही एक जनरेशन से दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, हजारों जनरेशन में ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, तो वो शो कर रहा है, कंप्लीट लिंकेज होता है। यह रिजल्ट मेंडल की वंशागति से पेरेंटल पेयर से मिलते जुलते हैं। 2 प्रकार के पेयरिंग के बजाय 4 प्रकार के ऑस्प्रिंग डेवलप होते हैं, यानी कि मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें 4 टाइप के ही ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे थे, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी 4 टाइप के प्रोड्यूस हो रहे हैं और मेंडल के जैसे ही यहाँ पर रिजल्ट आ रहे हैं, जिससे पता चलता है कि मेंडल के जैसे ही रिजल्ट आ रहे हैं कुछ केसेस को लेकर के। आप लोगों ने मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस को पढ़ा होगा, जिसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस कराया गया था, डाइहाइब्रिड में 2 कैरेक्टर, दैट मीन्स 2 जोड़ी, 2 पेयर्स को लेकर के क्रॉस कराया गया था, वो वहाँ की बात है। चलिए क्या लिखा होते हैं, जिससे पता चलता है कि यह जीन एक ही क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ग्राफ बना हुआ है, एक तरफ ड्रोसोफिला की एक ऐसी स्पीसीज है जिसका कलर ग्रे कलर है और विंग्स कैसा है, वेस्टिजियल,
और दूसरा ऐसा ड्रोसोफिला यहाँ पर है जिसका कलर ब्लैक है और विंग्स लॉन्ग है। तो देखिए यहाँ पर ब्लैक कलर और विंग्स लॉन्ग जो हैं वो इसका क्या माना जा रहा है, वो इसका रिसेसिव कैरेक्टर माना जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर स्मॉल लेटर से शो किया गया है। जो ब्लैक कलर था, अच्छा इधर देख लीजिए, जो ये वाला कलर है दैट मीन्स ग्रे कलर और वेस्टिजियल कलर, इनका जो जीन बना उसमें कैपिटल जी कैपिटल वी दैट मीन्स ग्रे कलर और विंग्स कैसा है, वेस्टिजियल, ग्रे कलर विंग्स कैसा है, वेस्टिजियल, ये इसका पेयर बन गया। जब इनमें लिंकेज बनेगा दैट मीन्स जब इनके अंदर गैमीट फॉर्मेशन होगा तो बिल्कुल सेम वही चीज़ यहाँ से अलग हो जाएगी, जो कि यहाँ पर होना चाहिए था क्रॉसिंग ओवर, जो कि नहीं हुआ। यहाँ पर भी वही कंडीशन है। जब ऐसी कंडीशन रहेगी तो इसका एक गैमीट और इसका एक गैमीट आपस में आकर के मिला तो कुछ भी मिले तो यही बनेगा। तो यहाँ पर क्या मिला, एक कैपिटल जी कैपिटल वी है और एक स्मॉल जी स्मॉल वी। तो स्मॉल जी किसको प्रोड्यूस कर रहा था, स्मॉल वी रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लैक एंड लॉन्ग विंग्स को, तो ये एक आ गया। और कैपिटल जी कैपिटल वी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ग्रे एंड वेस्टिजियल विंग्स को, ग्रे कलर और वेस्टिजियल विंग। तो यहाँ पर ग्रे कलर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ग्रे कलर दिखाई दे रहा है, वेस्टिजियल विंग्स यहाँ पर नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर भाई देखिए, किसी भी कैरेक्टर को प्रदर्शित करने के लिए उसके एक जैसे यानी एक जोड़ी लक्षण होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, तभी वो रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो तो प्रेजेंट हो गया, और यहाँ पर ये भारी पड़ गया किस पे, जो वेस्टिजियल विंग्स थे दैट मीन्स विंग्स थे ही नहीं, वो कहाँ पर आ गया, यहाँ आ गया। तो यहाँ की बात अगर हम लोग करें, अच्छा इसकी बात करें तो यहाँ से एक गैमेट ये गया, एक गैमेट ये गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो प्रोड्यूस हुए हैं बेबी F1 जनरेशन में वो ग्रे एंड लॉन्ग कलर के थे, ग्रे कलर एंड लॉन्ग विंग्स के थे। अब देखिए वहीं पर अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट की बात करें, अगर हम इसके F2 जनरेशन की बात करें तो F2 जनरेशन में हम यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला कंडीशन यहाँ पर आपको दोनों तरीके के दिखाई देंगे। एक पेयर ऐसा दिखाई देगा जिसमें ग्रे और लॉन्ग विंग्स वाला था, और एक ऐसा पेयर दिखाई देगा जिसमें कलर कैसा है, ब्लैक और विंग्स कैसे हैं, लॉन्ग, ठीक है। तो ये इसका क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर कराया गया, क्रॉस करा करके यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है कि कैसे कैसे F1 जनरेशन में और F2 जनरेशन में ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पर बता दिया गया बच्चों। अब हम लोग देखते हैं आगे, चलिए ऐसा करते हैं, आपको लिंक समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्रॉसिंग ओवर। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा रिपीट करके आप देख लीजिए उसको, ठीक है, और थ्योरी वहाँ से उठा लीजिए। और जब मैं स्पेशली लाइव आऊँगा आप लोगों के सामने, लाइव कहने मतलब जब मैं वीडियोज़ बाई फेस बनाऊँगा तब आपको डेफिनेटली इसको अच्छे से समझाऊँगा, ठीक है। अभी आप लोग सिर्फ काम चला लीजिए। आपको मालूम है कि इस लॉकडाउन पोजीशन में थोड़ा सा हम लोग इस तरीके से चल रहे हैं, तो कोई बात नहीं। चलिए क्रॉसिंग ओवर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन आता है। देख लीजिए, मॉर्गन के अकॉर्डिंग सभी जीन्स में एक साथ रहने का नेचर होता है, इसीलिए इन्हें लिंक्ड जीन कहते हैं। तो लिंक्ड जीन क्यों कहते हैं, क्योंकि इन सभी के अंदर एक ऐसा नेचर पाया जाता है कि ये सभी एक साथ रहते हैं, ठीक है, तथा उनकी इस प्रॉपर्टी को लिंकेज कहते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन लाइक मियोसिस एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन है, यह देखा गया है कि इनके लिंकेज पैटर्न्स में चेंजिंग आ जाती है। यानी कि जो लिंकेज पैटर्न है उसमें क्या आ जाती है, चेंजिंग आ जाती है, जो कि यह चेंजेस क्रॉसिंग ओवर के कारण आता है। तो ये चेंजेस किसके कारण आता है, क्रॉसिंग ओवर के कारण आता है। अब देखिए क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, तो देखिए मियोसिस डिवीजन में प्रोफेज फर्स्ट की जाइगोटीन फेज में, मैंने बताया था लेजा पानी डिपेंडाई लेप्टोटीन जाइगोटीन में क्या होता है, ये प्रोफेज फर्स्ट की जाइगोटीन स्टेज में क्या होगा, मियोसिस डिवीजन में क्रॉसिंग ओवर होगा। तो क्या लिखा, जाइगोटीन फेज में साइनेप्सिस की क्रिया होती है जिसमें होमोजाइगस क्रोमोसोम्स एक साथ आ जाते हैं तथा पैकेटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है। तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ हो रहा है, पैकेटीन स्टेज में, लेकिन जाइगोटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होने के लिए स्टार्टिंग हो जाती है, दैट मीन साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। नैरायण से देखिए, जिसके परिणाम स्वरूप नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच कियाज़मेटा बनता है, जिसमें बाईवैलेंट कियाज़मा अलग होकर एक दूसरे से इंटरचेंज करके जुड़ जाते हैं। यानी कि एक दूसरे से रिपेल होकर के, या हम कह सकते हैं एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएंगे, उससे इंटरचेंज होकर के लाइगेज एंजाइम की सहायता से जुड़ जाते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है क्रॉसिंग ओवर के समय 4 क्रोमेटिड में
केवल 2 ही नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में आदान प्रदान होता है, अतः प्रत्येक क्रोमोसोम्स का एक क्रोमेटिड अपनी ओल्ड स्टेज में रहता है। यानी प्रत्येक क्रोमोसोम्स का जो एक क्रोमेटिड है वो अपनी पुरानी अवस्था में, जिस अवस्था में वो था उसी में रहता है, जो कि पेरेंट पेयर को शो करता है। ठीक है, लेकिन क्रोमोसोम्स के दूसरे क्रोमेटिड में क्रॉसिंग ओवर के कारण नॉन सिस्टर या नॉन पेरेंटल पेयर बन जाता है। तो जो दूसरा पेयर है उसमें नॉन पेरेंटल पेयर बन जाता है क्रॉसिंग ओवर के कारण। ठीक है ना। चलिए, ध्यान से लिखा है क्रॉसिंग ओवर के बाद नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग होने लगते हैं, जिससे 4 प्रकार के गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसमें 2 प्रकार के गैमेट पेरेंटल पेयर तथा 2 प्रकार के गैमेट नॉन पेरेंटल पेयर को शो करते हैं। देखिए कैसे शो कर रहे हैं, आगे इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए होमोजाइगस कंडीशन में ये क्रोमोसोम्स पाया जा रहा है। ये वाला जो क्रोमेटिड है, ये वाला जो 2 सिस्टर क्रोमेटिड है और ये वाला 2 सिस्टर क्रोमेटिड, दैट मीन्स क्रोमोसोम्स तो इस तरीके से होता है, ये चीज़। तो ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड, ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड और ये दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं और ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड। इनको सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं, इनको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। इसी तरीके से एक दूसरा आएगा क्रोमोसोम इस तरीके से, तो एक क्रोमोसोम ये, दूसरा क्रोमोसोम ये। तो यहाँ पर देखिए 2 सिस्टर क्रोमेटिड है, यहाँ 2 सिस्टर क्रोमेटिड है, इनके बीच में ये वाला जो है ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ये वाला क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, इनके बीच में होगा क्रॉसिंग ओवर। तो इस तरीके से यहाँ पर देखो जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है उसका क्रोमेटिड एक दूसरे के पास में जाना शुरू कर देता है इस तरीके से, और जाकर के पेयरिंग बना करके ये अलग हो जाता है। और अलग बनाकर जब गैमीट बनता है तो कैपिटल ए कैपिटल बी अलग, कैपिटल ए कैपिटल बी अलग, कैपिटल ए स्मॉल बी अलग, स्मॉल ए स्मॉल बी अलग, ये 4 टाइप के इस तरीके से गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। सर रट्टा मारना है, हाँ यही समझ लो भाई साहब, इसी तरीके से लाइव होता तो अच्छे से समझा देता, कोई बात नहीं, आप इसको देख लीजिए, आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना, हम थ्योरी ले रहे हैं यहाँ पर। चलिए आगे देख रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का क्या सिग्निफिकेंस है, देखिए नंबर 1 पहला सिग्निफिकेंस है, क्रॉसिंग ओवर एक तरह से म्यूटेशन का बेस है, जिसके कारण क्रॉसिंग ओवर के इवोल्यूशन में अधिक विशेष महत्व होता है। दैट मीन्स क्रॉसिंग ओवर जो है अगर ये नहीं होता तो आज इवोल्यूशन होना बहुत मुश्किल होता भाई, इवोल्यूशन नहीं हो पाता। क्रॉसिंग ओवर क्या कर रहा है, इवोल्यूशन को शो कर रहा है। कैसे शो कर रहा है भाई, देखिए मान लो कि पहले जो जनरेशन पाई जा रही थी उसके अंदर कुछ अलग कैरेक्टर थे, तो एटमॉस्फेरिक कैरेक्टर भी अलग थे। पहले का एटमॉस्फेयर आज के एटमॉस्फेयर से बहुत अलग था। तो उस समय जो प्राणी रहते थे या जो ऑर्गेनिज्म रहते थे उनका उस एटमॉस्फेयर के लेवल का स्वभाव था, हैबिट था। आज का एटमॉस्फेयर अलग हो गया, तो उनके अंदर धीरे धीरे चेंजेस हुआ होगा। दैट मीन्स हमारे अंदर धीरे धीरे ऐसा चेंजेस हुआ है कि आज के एनवायरनमेंट में रहने के लिए हम लोग बन गए, और आने वाले एनवायरनमेंट कैसा होगा हमें नहीं पता है। इसके लिए भी हमारे अंदर हमेशा क्रॉसिंग ओवर होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि आप जो हैं अपने माता पिता की संतान है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या आप बिल्कुल अपने मम्मी पापा की तरह दिखाई देते हैं? नहीं, लेकिन आप फिर भी कहते हैं ये मेरी मम्मी, ये मेरे पापा हैं। तो कैसे पहचानते हैं? अरे आप बचपन से आप उनको जानते हैं, इसीलिए ना। अरे नहीं यार, क्योंकि उनके कोड, उनके गैमीट्स, दैट मीन्स उनके जीन आपके अंदर है। ठीक है ना। ऐसे तो कोई भी बच्चा अगर बचपन से जानने वाला है तो वो कहने लगेगा, है ना। तो सबसे पहले तो इंडिया के सबसे रिच अगर मैन की बात करी जाए तो वो अपने अंबानी साहब है, उनकी कई औलादें निकल आएंगी। खैर मजाक की बात है। तो क्रॉसिंग ओवर के कारण क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। सेकेंड पॉइंट देखें यहाँ पर क्या है, यह नेचुरल सिलेक्शन में भी हेल्प करता है, यानी कि जो नेचुरल सिलेक्शन है उसमें भी क्रॉसिंग ओवर क्या करता है, हेल्प करता है। थर्ड, क्रॉसिंग ओवर की जगह से लिंकेज ग्रुप की पहचान करने में मदद मिलती है। यानी क्रॉसिंग ओवर जो है उसकी वजह से ही क्या होता है, लिंकेज ग्रुप की पहचान करने में सहायता मिलती है। अगला पॉइंट है डिफरेंट जेनेटिक एक्टिविटी को समझने में भी मदद मिलती है। यानी कि क्रॉसिंग ओवर के कारण ही डिफरेंट जो जेनेटिक एक्टिविटीज़ हैं उनको समझने में भी क्या मिलती है, मदद मिलती है। अगला पॉइंट है क्रॉसिंग ओवर होने के कारण नए जीन्स पेयर बनते हैं, जिससे किसी पॉपुलेशन के जीन पूल में चेंज हो जाते हैं, जिससे किसी पॉपुलेशन के जीन पूल में चेंज हो जाते हैं। यह क्रिया स्पीसीज के इवोल्यूशन में सहायक होती है। जो कि ये क्रिया कैसी होती है, स्पीसीज के इवोल्यूशन में सहायक होती है। तो चलिए हम लोगों ने लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर देख लिया बेटा।
अब हम लोग जब आगे आएंगे तो आगे हम लोग इसके और भी पार्ट्स लेकर के आएंगे, जिसमें आपको समझाएंगे कि और भी कुछ टॉपिक्स हैं इसी से रिलेटेड जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। सो आशा करते हैं आपको लेक्चर समझ में आया होगा और वीडियो क्वालिटी आई थिंक थोड़ी सी अच्छी हो गई है, तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट।